Hello everybody, this is Shivam Kumar. Welcome back on BA online classes. I hope you all are fine. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था AEC इंग्लिश, जिसको हम लोग इंग्लिश MIL भी कहते हैं, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। और ये आज हमारा AEC इंग्लिश का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज हम अपने यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं और हर एक टॉपिक को बारीकी से देखने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सिलेबस को नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियोस को नहीं देखा है, तो उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट होगा या सलाह होगा कि जो है आप पहले जाइए वहाँ हमारे पुरानी वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप जब तक सिलेबस को समझिएगा नहीं तो ये सारा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल देगा। और सेकेंडली आप ये वीडियो पे आ करके इस वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा आज सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसके माध्यम से आज हम लोग देखेंगे कि जो है BA, BSc एंड BCom सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो है हमारा AEC इंग्लिश जो होने वाला है वो AEC इंग्लिश MIL, जिन भी स्टूडेंट का AEC इंग्लिश जिसको हम लोग MIL इंग्लिश भी कहते हैं। और अगेन मैं कह देना चाहता हूं कि जो है ना, कभी भी आपको ये जरा सा भी संदेह नहीं मन में होना चाहिए कि AEC इंग्लिश क्या होता है और MIL क्या होता है। ये दोनों एक ही चीज का नाम है। तो बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको AEC दिखने को मिल सकता है और बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि MIL इंग्लिश भी मिल सकता है। तो आपको रत्ती भर भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड के अंदर, दोनों सेम चीज ही है। और हमारे इस AEC इंग्लिश जो है उसके हमारा जो बुक होगा उसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब जो हमारे बुक का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन, पिछले वीडियोस में ही मैंने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो शेयरिंग ऑफ आइडिया एक्सप्रेशंस टू सम अदर पीपल्स, ठीक है। तो जब हम अपने आइडियाज को, एक्सप्रेशंस को दूसरे लोगों के बीच में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। और खैर ये तो हमारे बुक्स का नाम हो गया। और ये जो सिलेबस होने वाला है, ये जो अब हमारा विषय होने वाला, जो भी हमारा विषय वस्तु है, ये हमारे बिहार के हर एक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना AEC इंग्लिश ले रखा है। और ये जो है हमारा सेशन रहने वाला है 2025 से 2029 का, जिनका सत्र रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हम लोग देखने वाले क्या है कि ये हमारा सेक्शन A है। सेक्शन A में हम लोग देखेंगे क्या, यहां जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सेक्शन A में जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें ABCD ऐसे सेक्शंस बने हुए, ग्रामर के सेक्शन, राइटिंग सेक्शंस, रीडिंग सेक्शंस। तो हम अगेन एंड अगेन कह रहे हैं, हम लोग वन बाय वन करके इस पर डिस्कस करेंगे, हमारे वीडियोस आते रहेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन A का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, सेक्शन A के अंदर यूनिट फर्स्ट जो हमारा आता है, जो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। अब कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज में सबसे पहले हो जाता है उस चीजों को समझना, परिचय लेना, कि जो विषय वस्तु हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना। अब हम किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, उसका मूल शब्द ही नहीं जान रहे हैं, तो हमारे पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। तो आज हम लोग जो विशेष पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हमारा बैच रहने वाला है ये फुल्ली जो है पेड कोर्स रहेगा। और इसके माध्यम से आप चाहे तो ये हमारा जो पेड कोर्स है ये 3500 का पड़ता है। बट
अभी आपको ऑफर चल रहा है, इसीलिए आपको ये 23 जून तक, एक बार अगेन कह देता हूं, 23 जून तक, ये 23 जून तक क्या है, ऑफर है, ऑफर चल रहा है। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ बैच 1500 का पड़ जाएगा। और इस बैच में केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल MIL इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको मेजर, माइनर, MDC, IDC, AEC, SEC सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन BA ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी लेना हो, विशेष जानकारी लेना हो, तो इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। और आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक्स, कमेंट, शेयर होता है वो एक टीचर्स के लिए हेल्पफुल का काम करता है। अगेन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हम अपने टॉपिक्स को देखने वाले हैं कि आज का हमारा जो है टॉपिक जो रहने वाला है वो, उसमें हमने देखा था अभी जस्टली थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा थ्योरी रहने वाला है कम्युनिकेशन का। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या, ये जो हमारा है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है, तो हम इसको समझेंगे कि हमारा जो ये जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे क्या, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आखिर ये कम्युनिकेशन क्या चीज है। तो इसमें हम क्लास को स्टार्ट करने समय ही हमने बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, विचारों को, आइडियाज को दूसरों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें हम लोग देखें मीनिंग हमारा क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशंस और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग अदर वेज लाइक बॉडी लैंग्वेज और सिंगल्स। अब देखते हैं कम्युनिकेशन क्या चीज है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से, प्रक्रिया है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को, जितने भी सारे चीज है उसको या तो दो लोगों के बीच में, यहां क्या दिया हुआ, बिटवीन टू, बिटवीन जो यूज किया जाता है, यहाँ पे जो बिटवीन टू यूज किया गया, इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये दो लोगों के बीच में हो दो लोगों के बीच में भी हो सकता है और दो से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है, चाहे वो 100, 200, 300, 400, बहुत लोगों के बीच में भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन रहने वाला है, ये हमारे जो है कम्युनिकेशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियाज को, ये जो है हम लोग बोल करके तो प्रकट करते ही करते हैं, लिख करके प्रकट करते ही करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पोस्चर का इशारा करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम क्या करते हैं, किसी को इशारा देते हैं, किसी को पता भी ना चले और हम टॉक भी किसी से कर ले, तो अपने आंखों के माध्यम से इशारा दे करके, हाथों को हिला करके, थंब को इशारा करते हैं, जिससे उसको सिग्नल मिलता है कि ये काम कर देना है। तो ये जो हम देख रहे हैं, हमारा जो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एकदम साधारण से भाषा में लिखा गया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमें अपने क्या करते हैं, आइडियाज को, थॉट को, इंफॉर्मेशंस को, चाहे वो फीलिंग्स हो, हम दूसरों के समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, शेयर करते हैं। उसी चीज को हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, वो रिटन वे में भी हो सकता है, वो वोकल वे में भी हो सकता है। वोकल कहने का मतलब हम
लोग बोल करके कह सकते हैं या तो वो बॉडी पोस्चर के जरिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो हमारा ये जो डेफिनेशन आ रहा है कम्युनिकेशन का, ये डेफिनेशन क्या रहने वाला है कम्युनिकेशन का, तो ये जो अब हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग को 4-5 ऐसे डेफिनेशंस दिखने को मिलेंगे। और ये जो 4-5 डेफिनेशंस है ये हमारे एग्जाम के लिए मस्ट नीडेड हो जाता है। क्यों? तो बता देते हैं कि ये जो हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप के बन के आते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग को 4-5 ऐसे डेफिनेशन कम्युनिकेशन के, ओनली कम्युनिकेशन के देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। हर स्कॉलर्स ने अपने तर्क वितर्क में क्या किया है, अलग अलग कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया है। तो एग्जाम में भी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि यह जो है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन किस स्कॉलर ने दिया है, who wrote this definitions among communication in the aspects of communication। अब आपको कह देगा कि जो है ना ये जो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा और कह देंगे कि जो है ना ये जो है डेफिनेशन दिया गया है ये किस स्कॉलर के द्वारा दिया गया है। तब जब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, हमारे इस चीज को नहीं देखिएगा, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट यहां से जो स्टार्ट हो जाता है वीवीआई टॉपिक, जहां से ही आपको एग्जाम से क्वेश्चंस बन के निकल के आएंगे। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा ये जो डेफिनेशन है, अब देखिए इसमें डेफिनेशंस में आपको डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप लोग को इसका डेफिनेशन क्या मिल जाता है, कम्युनिकेशन is the activity or process of giving information to other people or other living things using words, sounds, signs और behavior। यानी कि ये जो है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एक बार हम कह देते हैं कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम लोग कहीं आप देखिएगा हिंदी में आपको संचार देखने को मिल सकता है, और हम लोग इसको जो है ना संप्रेषण भी कहते हैं। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि संचार और संप्रेषण क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं पे आपको संप्रेषण लिखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको संचार देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, तो हम देखते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल। यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि संचार एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या जीव को शब्दों, ध्वनि, संकेतों या व्यवहार के माध्यम से जानकारी दी जाती है। यानी कि कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें क्या किया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, वो या तो वो किसी भी वर्ड का यूज करेगा या किसी साउंड का यूज करेगा या किसी साइन का यूज करेगा, या साइन कह ले या बिहेवियर, जस्ट लाइक वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी कर सकता है। अगर वो अपने मुंह को लटकाए हुए, मतलब वो उदासीपन छाया हुआ है, एक स्माइल दे रहा है, एक अलग सा रिएक्शन दे रहा है, तो ये जो कम्युनिकेट होगा, ये जो कम्युनिकेट दो लोगों के बीच में होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें आप लोग वर्ड का यूज किया जाएगा, शब्दों का यूज किया जाएगा, अलग अलग से शब्दों का यूज किया जाएगा, यहाँ पर साउंड्स का यूज किया जाएगा और साइन का यूज किया जाएगा एंड बिहेवियर का यूज किया जाएगा। तो अगर ये आपको डेफिनेशन देखने को मिलता है तो आप लोग को जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा क्या किया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। अगेन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, सेकेंड हमारा है डेफिनेशन बाय केथ डेविस। केथ डेविस जो है ये क्या है, एक प्रकार के स्कॉलर हैं जो क्या किए हैं, कम्युनिकेशन के संदर्भ में, संप्रेषण या संचार के संदर्भ में क्या किए हैं, एक डेफिनेशन दिए हैं। तो उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन is the process of passing information and understanding from one person to another।
अब देखिए, ये जो है केथ डेविस के द्वारा जो कहा गया है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी और समझ पहुंचाई जाती है। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, वन पर्सन, जस्ट लाइक ले लेंगे, ए पर्सन जो है वो बी पर्सन तक जानकारी क्या करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है, और जानकारी तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उसके साथ साथ क्या पहुंचाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग पावर भी पहुंचाएगा। अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, जानकारी के साथ साथ, इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या करेगा कि वो उसको इतना सेटिस्फाई कर देगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है, बी पर्सन जो है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बातों से। तो केथ डेविस का कहना है कि जो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कहे, कोई भी इंफॉर्मेशंस को इस तरह से प्रकट करेगा कि दूसरा वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके भाव को, उसके विचार को इतने अच्छे तरीका से समझेगा कि वो जस्ट लाइक वो हूबहू उसके जैसा अपने अंदर बसा लेगा। लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं थर्ड जो हमारा डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन। लुइस ए एलन एक क्या है, फीमेल स्कॉलर है। ये एक फीमेल स्कॉलर है जिन्होंने क्या किया था कि ये कम्युनिकेशन के संदर्भ में इन्होंने भी डेफिनेशन दिया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं, कम्युनिकेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अ पर्सन does when he wants to create a understanding in the mind of another। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि लुइस एलन के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि लुइस एलन कह रही है कि संचार उन सभी कार्यों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरों के मन में समझ पैदा करना चाहता है। यानी कि कम्युनिकेशन तभी हो सकता है, इन अकॉर्डिंग टू लुइस एलन ये कहना चाह रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन तब कर पाएगा जब वह क्या करेगी कि पूरे एकदम योजनाओं का, उनके कार्यों का क्या होगा कि प्रभाव जो है दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। जब सामने वाले व्यक्ति को वो अच्छे से समझ पाएगी तब उससे क्या कर पाएगी, संप्रेषण कर पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी। जस्ट लाइक आप यहां पर वो कहना चाह रही है कि एक ए पर्सन है एंड एक बी पर्सन है, तो ये ए पर्सन जो है ये बी पर्सन के बारे में जब तक सारा चीज नहीं समझ जाती है कि इसको क्या चीज पसंद है, क्या इसको कहे जो पसंद आए, क्या ना कहे इसको, जब तक इसके बारे में अच्छे से समझ जाती है तब इसके बारे में वो सारा चीज समझ हो जाता है, तब अपने बातों को, विचारों को बी के सामने में रख पाएगी। तो इनके द्वारा कहा गया है कम्युनिकेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग दैट अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। जब वो दूसरों के बारे में अच्छी से जानकारी पैदा कर ले, उनके समझ पैदा हो जाए, तब उससे क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है डेफिनेशन बाय न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन और समर के द्वारा जो है डेफिनेशन क्या दिया गया है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, इनका क्या कहना है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, मतों और भावों का आदान प्रदान है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और कह सके तो वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन में सबसे सटीक डेफिनेशन अगर कोई दिए हैं कम्युनिकेशन का, तो ये न्यूमैन और समर के द्वारा ही आया है। और ज्यादातर आप जो एग्जाम में देखिएगा, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड पावर बिल्ड करने के लिए, उनके हेल्पफुल के लिए क्या किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ये आया था क्वेश्चन। इनके बारे में आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु सेड, अब कम्युनिकेशन का टोटल डेफिनेशन दे दिया जाएगा यहां पे।
ठीक है, हु सेड, अब ये कम्युनिकेशन का टोटल डेफिनेशन दे देगा। हु सेड communication is an exchange of facts, idea, opinions और emotion by two or more person। इसके आगे आपको ये लिख दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और इन्हीं 4 ऑप्शंस में क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, केथ डेविस, लुइस एलन एंड न्यूमैन एंड समर। तो आप जब अंडरस्टैंड कर पाइएगा, इस क्लास में समझ पाइएगा, तो आसानी से आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं। तो यहां जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसी के अंडर से क्वेश्चन बन के आएंगे और ये सारा चीज आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट ये हमारा है डेफिनेशन, जो क्या है, डेफिनेशन इन सिंपल टर्म्स। अब देखिए सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन क्या है, आदान प्रदान का चीज है, यानी कि कम्युनिकेशन किसी को इंफॉर्मेशन देना और उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जस्ट लाइक राम है और श्याम है। राम क्या है, श्याम से कह रहा है कुछ बातें और श्याम क्या कह रहा है, उसके रिप्लाई में वो आंसर दे रहा है। तो दो व्यक्ति के बीच के बातों का, इमोशंस का जो आदान प्रदान होता है उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। आसान से लैंग्वेज में सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो आसानी से अगर हम समझे तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को मैसेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और उनसे फीडबैक के रूप में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसी भी चीज को। अंडरस्टैंड? Let's move next topic. तो आपने पीछे देखा कि जो है ना, ये हमारा क्या है, तो ऐसे हमारे 2-3 इसमें स्कॉलर्स हैं और क्या है, ऑक्सफोर्ड, फर्स्ट जो हमारा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और इसमें क्या है, केथ डेविस हो गए, लुइस एलन हो गए, न्यूमैन एंड समर हो गए और ये सिंपल टर्म्स में कहें तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स हो गए और कुछ ऐसे टर्म्स हो गए या किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, हम लोगों का कम्युनिकेशन का डिफिनेशन है जो अलग अलग संदर्भ में देखने को मिलता है। और अगर आपको ये सारे बातें पता रहते हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जाम्स में अच्छा कर पाते हैं। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझिएगा तब वो जो 4 MCQ जब आपको दिए जाएंगे, ऑप्शंस में दिए जाएंगे, तब आप कैसे समझ पाइएगा। तो इसी से आपका क्या होगा, इनहेंसमेंट होगा। अगर आप इसको देखते हैं, समझते हैं तो एग्जाम में वो चीज क्या करेगा, आपको हेल्पफुल करेगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का क्या हमारे लाइफ में उद्देश्य है। अगर हम लोग देखेंगे तो कम्युनिकेशन जो है हमारे लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अगर ये कम्युनिकेशन है तो ये जो है अगर ये रहता है तो क्या होता है, इसके ना रहने से क्या होता है। तो इसी के पर्पस के बारे में जानते हैं, इसका क्या काम है, इसके क्या पर्पस है। ठीक है, तो देखते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इसका उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य है। The main purpose of communication is to share information, express thought or emotion, and build understanding between people। अब जो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है उसमें आप लोग अगर बारीकी से देखें, गौर से देखेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है, शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है, इसका उद्देश्य है कि हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को, हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अपने सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, अपने थॉट्स को, विचारों को, अपने थॉट्स को
जो जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारा थॉट है, कैसे दूसरों के समक्ष परोसे, जो दूसरा सुनने वाला क्या हो जाए, भाव विभोर हो जाए, वो सुन करके अट्रैक्ट कर जाए। तो इसका यही पर्पस है। और इमोशंस, हम अपने इमोशन, भावनाओं को कैसे प्रकट करें, ये क्या है, कम्युनिकेशन का पर्पस है, उद्देश्य है। अगर आप सोसाइटी में अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं तभी इन सारे चीज को अच्छे से कर पाइएगा। आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, इसलिए वो अपनी बातों को अच्छे पूर्वक कह पाते हैं। लेकिन आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन अपने बातों को अच्छे ढंग से रख नहीं पाते हैं। तो ये वैल्यू करता है कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है लाइफ में किस तरह से यूज हो रहा है उसको देखना है। बिल्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, और इसका सबसे मेन पर्पस क्या है कि लोगों के बीच में, दो या दो से लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर बनाना। दो लोग बात कर रहे हैं और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग पावर है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ट है ही नहीं, तो बातचीत करने का कोई फायदा नहीं रहता है। आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो ये बातचीत का कोई तर्क वितर्क ही नहीं रहता है। जब कम्युनिकेट किया जाता है तो सामने वाले के भाव के बारे में भी ध्यान रखा जाता है और अपने बारे किस तरह से हम बोल सके तो हमारा भी प्रभाव पड़े और सामने वाले को भी बोलने के लिए दिया जाए, ये दोनों चीज को ध्यान में रखा जाता है। इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, इसका मेन पर्पस भी हो जाता है डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ये आपको डिसीजन मेकिंग बनाता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है, किसी भी कठिनाई को ये क्या करता है, सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देने का भी, यानी कि कह सके किसी को जो है ना, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो है ना, हम जो बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को समाज में, सोसाइटी में, ठीक है, अगर कोई उलझ जाता है सोसाइटी में तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको समझाते बुझाते हैं कि किस तरह से चलना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपको पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे समझ में आएगा। तो ये जो टोटल है हमारा, ये हमारे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ, और ये कम्युनिकेशन हमारा जो है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, तो ये सारे चीज जो हम देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देना एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप इन पर्सनल, आप देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर जाता है। अगर आप दो एक लड़का एक लड़की है, ये मैरिड कपल्स हैं, अगर उनमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, दोनों एक दूसरे के विचार को समझ नहीं पाते हैं, अपने क्या करते हैं, तो वो अपने रिलेशनशिप्स को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो वो खुल करके बोलेंगे ना दूसरा व्यक्ति खुल करके बोलेगा। तो वहां पर क्या हो जाता है कि यही हमारा काम देता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेशन स्किल काम करता है। सोशल एंड प्रोफेशनल, ये तो हमारे रिलेशनशिप में काम करता ही करता, और हमारी ये सोसाइटी में हो गया, हमारे घरों में हो गया, या बोल सकते हैं इसके अलावा भी जब हम जहाँ वर्क करने जाते हैं, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जहां भी वर्क करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह कम्युनिकेशन का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो है संचार, अगर हिंदी में हम बताना चाहे, संचार का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी साझा करना, अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करना और लोगों के बीच आपसी समझ बनाना। ठीक है, उसी चीज को यहाँ देखते हैं कि जो है ना, संचार का मेन उद्देश्य क्या है, लोगों के बीच में क्या करना, जो है जानकारियों को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद अपने विचारों या भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों के बीच क्या करना, आपसी समझ को बनाना, ताकि दो लोगों के बीच में क्या करे, अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्ट हो सके। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो है हमारा जो है की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन देखें, पीछे हम लोग देखे थे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, और ये हमारा क्या है की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कि हम लोग जो है कम्युनिकेशन किस तरह से करें। ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति क्या हो, सुनने में, या हम लोग इतने ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है, हम अपने इंफॉर्मेशंस को किस तरह से कह सके, इसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। टू शेयर इंफॉर्मेशन, गिविंग और रिसीविंग फैक्ट्स, आइडिया, न्यूज। ठीक है, तो जो हम देखते हैं की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट जो हमारा है टू शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें पहला पॉइंट है टू शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने में शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं गिविंग और रिसीविंग। ये क्या होता है, गिवन और टेकन का काम करता है। हम लोग देते हैं या किसी से कोई भी चीज को रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। और ये क्या होता है, ये जो गिविंग और रिसीविंग होता है एज अ फैक्ट के रूप में होता है, एज अ आइडिया के रूप में हम अपने बातों को किसी को बोलते हैं, किसी को, और किसी के बातों को एज अ फैक्ट और आइडिया के रूप में ही लेते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हैप्पीनेस, एंगर एंड लव। अब देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम अपने फीलिंग्स को जाहिर कर पाते हैं, हम अपने भावनाओं को क्या कर पाते हैं, दूसरों के समक्ष प्रकट कर पाते हैं कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे हैप्पी है। किस तरह से, अगर हम किसी के सामने गए और रूडली बिहेव कर दिए तो उनको क्या लगेगा कि ये हमसे नाराज है, और हम उनके साथ गए एक अच्छा सा स्माइल देते हैं फेस पर तो वो क्या समझते हैं कि हमसे हैप्पी है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है इससे हम जाहिर क्या करते हैं, इसका काम होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग। ये हमारे फीलिंग्स को और इमोशंस को भी क्या करता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सचेंज करने का काम करता है। इसमें आपको आ जाता है हैप्पीनेस, एंगर, लव, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब आप देख लेते हैं टू इन्फ्लुएंस अदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हम लोग एक तरह से क्या कर देते हैं, परसुएडिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग। अब देखिए हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना या किसी के ऊपर प्रभाव डालना। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना या इंस्पायर करना एक ही चीज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या तो इंस्पायर करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम अपना व्यक्तित्व लोगों के सामने में दिखाएं जिससे लोग हमको देख करके क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाए, हमारी भावनाओं को देख करके, विचारों को देख करके इस तरह से हमारा गेस्चर देखे जिससे लोग क्या करें, हमारे बिहेव से अट्रैक्ट को। और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, परसुएडिंग। परसुएडिंग मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग। अब इसमें देखते हैं किसी का रिस्पेक्ट हो गया, अब मोटिवेटिंग, ये सारा चीज एक ही चीज आ जाता है, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है, लीडिंग करना, ये सारे के सारे क्या विनम्र भाव से उनको क्या कर देते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं। ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू बिल्ड रिलेशनशिप। तो ये जो पर्पस है हमारा की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मेन उद्देश्य क्या है इसका, तो टू बिल्ड रिलेशनशिप। ये क्या करता है, हमारे रिलेशनशिप को बनाता है।
पर्सनल, सोशल एंड वर्क रिलेटेड। अभी जस्टली हमने टॉक किया था इसके बारे में कि जो है ये क्या करता है, हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो ये हमारे सोसाइटी में लोगों के बीच में क्या करता है, वो रिलेशन बनाता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे सोशल हो या वर्क रिलेटेड हो। वर्क रिलेटेड कहने का मतलब है जहां भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं स्कूल में, चाहे एज अ वर्कर कर रहे हैं जॉब, चाहे एज अ एम्प्लॉय कर रहे हैं वर्क कंपनी में, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये हमको बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, टू मेक डिसीजन। और ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से निर्णय लेने का काम करता है। अगर हम में क्या है, क्षमता है ये कम्युनिकेशन पावर, तो हम बिना किसी को कहे हुए क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज पर निर्णय ले सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा, कहिएगा कि ऐसा करो ना, तो वो कहेगा कि हम पूछ के आएंगे तब करेंगे, उससे पूछ के आएंगे तब इसमें एडमिशन लेंगे। वो खुद से उतना पावर, अपने अंदर अंडरस्टैंड पावर बिल्ट ही नहीं कर पाया कि वो खुद से सोच पाएगा, तो उसमें क्या रहता है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन की कमी रहती है। टू मेक डिसीजन, ये क्या करता है, हेल्प करता है हम लोग को डिसीजन बनाने में, किसी भी चीज पर डिस्कस करने में, यानी कि चर्चा हो गया, मीटिंग हो गया, फीडबैक हो गया। फीडबैक मतलब किसी भी चीज का प्रक्रिया देना दूसरे लोगों को। तो ये जो है ना, किसी भी चीज पर डिस्कस करना, बहस करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीटिंग हो गया। एंड फीडबैक, यानी कि हम लोग को फीडबैक मिलता है किसी का, देखते हैं प्रक्रिया देखने को मिलता है, हम कोई भी चीज कहे और उसके रिप्लाई में कोई हम लोग को क्या करता है, फीडबैक देता है। तो जब आप डिस्कशन नहीं करिए, डिसीजन नहीं लीजिएगा, टू मेक डिसीजन, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं तो आप किसी भी चीज पर, ये क्या बिल्ड करता है, डिस्कशन करना, मीटिंग करना एंड फीडबैक देना, ये सारा चीज इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज टू गिव और रिसीव इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को देने और लेने का काम करता है। ठीक है, टू गिव एंड रिसीव, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को देना, इंस्ट्रक्शन को लेना, ठीक है, या कह सकते हैं निर्देश को। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, अगर हिंदी भाव में समझे उसका मतलब होता है निर्देश। जैसे किसी को नहीं बोलते ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, किसी से अब कोई ऑर्डर आपको दे रहा है तो आप भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप मान लेते हैं इन स्कूल्स, अगर आपको स्कूल में क्या कहा जा सके, टू गिव एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। आपको स्कूल में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कल आपको ये प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके आ जाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप वो वर्क कर पाते हैं, क्योंकि आपके सर ने क्या किया है, आपको ये इंस्ट्रक्ट किया है, उसके बारे में बताया है कि ये करके ही आना है। या आप वर्क प्लेस पर देख सकते हैं कि आपको कहा जाएगा कि ये फाइल, ये वर्क कल रात तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमारे कंपनी का सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट है, इतना ये हमारा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारे क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं हमारे मैनेजर के द्वारा, हमारे प्रिंसिपल के द्वारा, उनको हम लोग एज यूजुअल टाइम में कंप्लीट करने का काम करते हैं। या हम लोग होम, घर में ही देख ले, अगर घर में ही कुछ कह दिया गया है, कहते हैं उसी चीज, अगर हम कोई भी बात बोलते हैं रिप्लाई सुनने को मिलता है, तो ये सारे चीज हम लोग आम जिंदगी के लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जो सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा जितना भी होता है ना, ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है, ये रोकने का काम करता है। अगर एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वो क्या करेगा, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी लड़ाई को आराम से रोक देगा, किसी के भी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा, ऐसे ऐसे तर्क वितर्क देगा, ऐसे उसको सलाह देगा कि उसका सारा प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। थ्रू डायलॉग, थ्रू डायलॉग मतलब क्या, दो लोगों के बीच की बातचीत को ही डायलॉग बोलते हैं। और नेगोशिएशन, अभी देखते हैं, नेगोशिएशन मतलब होता है तर्क वितर्क करना। तो हम लोग देखेंगे क्या,
ये हमारा यहाँ 7 पॉइंट्स था, इसको टोटल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है इसके क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसको हम लोग अब देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन पर्सन to another person using a specific medium and feedback is received। आप देखिए, आप समझते हैं इस चीज को। तो ये जो हमारा पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो किस तरह से होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, एक सीरीज में लगा करके कम्युनिकेट किया जाता है। यानी कि एक सेंडर होगा, सेंडर मतलब क्या होता है, जो अपनी भावों को विचारों को बोलेगा, और उससे पहले भी एक चीज होता है आइडिया। क्या होगा, आइडिया। आइडिया सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, कोई भी जो सेंडर होगा, यानी कोई भी जो बात बोलेगा, जस्ट लाइक अभी हम आपको बात बोल रहे हैं एज अ सेंडर के रूप में बोल रहे हैं, तो हम सेंडर हो गए। लेकिन हमारे माइंड में क्या आ रहा है, कुछ आइडियाज आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, आइडिया, उसके बाद आता है सेंडर, एंड उसके बाद आता है मैसेज। अब मैसेज में बहुत टाइप के मैसेज हो सकते हैं, ठीक है, वो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं, वोकल वॉइस के रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये जो है ना मैसेज होंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, रिसीवर, एंड ये आपको इसके बाद देखने को मिलेगा फीडबैक। तो ये मेन हमारा इसी चीज को हम लोग अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति जो अपने विचारों को रख रहा है, अपने आइडियाज को रख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर बोलते हैं, जो कह रहा है वो सेंडर। और सेंडर को पहले माइंड में क्या आता है, कोई आइडिया आता है। तो आइडिया हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, और सेंडर हो गया। सेंडर के बाद सेंडर जो भी मैसेज देगा वो अलग अलग फॉर्म में देगा, या वोकल में दे, या वो रिटन फॉर्म में दे, अलग अलग फॉर्म में वो देगा। और उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे जो भी उसको रिसीव करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर कहते हैं। वो रिसीव कर लेगा उसके साथ मैसेज को, किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, उस पर विचार करेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, फीडबैक देगा, अपना प्रक्रिया देगा कि हाँ ये विचार आपका अच्छा लगा, नहीं ये आपका विचार हमको थोड़ा सा खराब लगा। तो जिस तरह का उसको लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना तर्क वितर्क देगा। तो इसमें हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि इसका जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं, ये एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है कि सेंडर के द्वारा रिसीवर तक कुछ ऐसे स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू क्या किया जाता है, मैसेज को पहुंचाया जाता है, और उसके स्वरूप में क्या किया जाता है, रिसीवर के थ्रू फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके जो है अभी आपको तो रफली बता दिए हैं, अब हम लोग इसमें देख ले हैं मेन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें क्या क्या स्टेप हो जाते हैं। तो हमारा जो है मेन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखेंगे, जैसा कि हमने चर्चा किया था, ये सेंडर, इसमें थोड़ा सा अगर इसको ज्वाइंट कर ले तो ये आइडिया, वैसे आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंडर के माइंड में पहले क्या आएगा, कुछ आइडियाज आएंगे। तो आइडिया हो गया, उसके बाद ये प्रेषक, जो इसको हम लोग प्रेषक भी कहते हैं सेंडर को। सेंडर कौन होता है, जो द पर्सन हु वांट्स टू सेंड मैसेज, वह व्यक्ति जो क्या करना चाहता है, किसी भी मैसेज को भेजना चाहता है, किसी को कहना चाहता है, कोई भी बात बोलना चाहता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंडर। एकदम इजी, जो व्यक्ति अपने बातों को सामने में रखता है, वो क्या हो रखना चाहता है या रख रहा है, वो क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा, ठीक है।
अब वो सेंडर है, वो किसके फॉर्म में कहेगा, तो वो एज अ मैसेज के फॉर्म में कहेगा। जो मैसेज हमारा है, मैसेज क्या, संदेश, ठीक है। तो जो मैसेज है, द आइडिया, इंफॉर्मेशन और फीलिंग टू बी कम्युनिकेटेड। अब देखिए क्या है, मैसेज में क्या रहता है, वह विचार, सूचना या भाव जो भेजी जा रही है, ठीक है। मैसेज में हम लोग देखते हैं कि किसी का आइडियाज होता है, किसी का कभी कभी इंफॉर्मेशंस के रूप में, कभी कभी फीलिंग्स के रूप में क्या किए जाते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं, बातचीत किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, फर्स्ट में हम लोग क्या देखे, आइडिया, सेकंड हमारा जो है ये फर्स्ट वैसे है, ये सेंडर हो गया, एंड मैसेज, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब क्या होता है, संकेतन, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड, सिंबल्स और गेस्चर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैसेज होते हैं, इस मैसेज को हम ना तो रिटन फॉर्म में, ना तो वोकल फॉर्म में, ना ही हम टेक्सचुअल फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं, संकेत के रूप में भेजते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक क्या है, आपको सेंडर है, एज अ हम सेंडर हो गए, वो सेंडर हम क्या करते हैं, किसी को इशारा कर रहे हैं, इस तरह से हाथ का इशारा कर दिए और वो क्या कर दिया, कोई भी वर्क को हमारे इशारा को देख करके काम कर दिया, तब वहां पर वो चीज क्या हो जाता है, इन कोडिंग, कोडिंग के फॉर्म में, एकदम कोड के रूप में भेजना क्या कहलाता है, किसी भी संकेत के रूप में, किसी भी वर्ड के रूप में। आप लोग आए दिन देखते होइएगा, कभी कभी क्या कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें कुछ कोड दिए, कोड वर्ड दिए जाते हैं, तो वो कोड के फॉर्म में जब आता है ना, तो एज अ मैसेज ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो वर्ड एक अलग प्रकार का होता है, तो वो कोड के फॉर्म में हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम चैनल, यानी कि माध्यम जो होते हैं, इसके माध्यम अलग अलग से हो सकते हैं। द वे थ्रू विच द मैसेज इज सेंट। अब हम इसमें देख रहे हैं क्या, मीडियम। मीडियम हम देख, मीडियम चैनल्स, ठीक है, मीडियम कह सकते हैं या चैनल कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, माध्यम या संचार माध्यम, ठीक है। संचार के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं इसके, द वे थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, यानी कि वो माध्यम जिसके जरिए क्या किया जा रहा होगा, मैसेज को या किसी भी आइडियाज को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा होगा, ठीक है। चाहे वो स्पीच के रूप में भेजा जा रहा हो, स्पीच मतलब बोल करके किसी को बोला जा रहा हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, यानी कि हम लोग कोई भी चीज लिख करके भेज रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फोन के थ्रू भेज रहे हैं, फोन के थ्रू हम लोग स्पीच में भी भेज सकते हैं और टेक्सचुअल फॉर्म में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो जरा सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज रिसीवर, प्राप्तकर्ता। रिसीवर जो है हमारा यहाँ देखने को मिल रहा है, जो हम बोले सेंडर एंड रिसीवर, लास्ट जो हमारा होता, जो रिसीवर है, रिसीवर किसको बोलेंगे, जो कोई भी मैसेज है, कोई भी इनकोड वर्ड है, उसको जो वो रिसीव करेगा, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव द इंटरप्रेट द मैसेज, यानी कि जो मैसेज, जो संदेश भेजा गया है, जो साझा किया गया है, जो उसको रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर कहते हैं, ठीक है। जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है और अगले व्यक्ति के द्वारा जब रिसीव किया जाएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिसीवर। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ए पर्सन बी पर्सन, अगर हमारा ए पर्सन क्या है, बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंडर, एंड ये हमारा बी पर्सन क्या किया, इसको रिसीव किया, तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। और इसके बीच में अलग अलग मीडियम लग जाते हैं, मैसेज हो गया, इनकोड वर्ड हो गया, चैनल्स हो गए, अलग अलग माध्यम है जो इस दोनों को क्या कर रहा है, आपस में बिल्ड कर रहा है, आपस में इसको रिलेशन बना रहा है। तो आपको जरा सा भी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होता है, संदेश को समझाना। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज, संदेश
के अर्थ को समझना। अब देखिए डिकोडिंग क्या चीज होता है, डिकोड करना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो क्या होता है एक अलग संदर्भ में हो रहा है। जस्ट लाइक अगर कोई कह रहा है कि आज का मौसम क्या है, बहुत सुहावना है, तो उसका कहने का पीछे ये नहीं है कि आज मौसम बहुत सुहावना है, क्योंकि बारिश सब दिन होती है, लेकिन उसका पर्पस है अगर मौसम है 2-4 दिन में आज क्या हो गया, सुहावना हो गया, तो कहीं बाहर घूमने चले, कहीं लंच पे चले, तो उसका तर्क क्या होता है, दूसरा चीज तर्क होता है। तो उस चीज को जब हम समझते हैं ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिकोडिंग। एंड सेवेंथ इज फीडबैक। फीडबैक क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात किया जाता है, जो रिसीव किया जाता है, आप कितने प्रभावी हैं, आप अपने बात को किस तरह से रख रहे हैं, ये किससे पता चलता है, रिसीवर के फीडबैक से पता चलता है। अगर वो अपनी प्रतिक्रिया अच्छे से दे तो आप एक अच्छा स्पीकर हैं, अगर नहीं देगा तो आप एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकते हैं। रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, रिसीवर के द्वारा, ये जो हमारा रिसीवर है ए बी, अभी हमने बताया था कि इसमें क्या, सेंडर एंड रिसीवर, तो इसमें क्या किया जाता है, फीडबैक में क्या किया जाता है, रिसीवर के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, एक तरह से फीडबैक उनको जाता है और वो फिर से क्या करते हैं, एक तरह से मोटिवेट होकर के और अच्छा करने का काम करते हैं। तो इसी संदर्भ में आप लोग को भी कहते हैं, इसी तरह आप जो है किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप लोग तो फीडबैक देते ही नहीं हैं। एंड इट इज नॉइज। नॉइज का मतलब ये क्या है, ऑप्शनल है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉइज मतलब होता है क्या, शोर शराबा, उसमें दखल अंदाजी करना। अब देखिए एनी बैरियर्स दैट डिस्ट्रक्ट और अफेक्ट द मैसेज। आप देखिए इसका आपको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, क्या करता है, ये जो नॉइज हमारा है, कभी कभी क्या करता है कि जो मैसेज रहता है, जो रिसीवर रहता है, वो अच्छे ढंग से ले नहीं पाता है। जो भी सेंडर कह रहा है, जो भी हमारा सेंडर कह रहा है, सेंडर जो भी बात को कह रहा है इससे, रिसीवर से, वो ठीक से रिसीवर क्या होता है, समझ नहीं पाता है। तो अब ये समझ क्यों नहीं पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है, ये जो सेंडर और रिसीवर के बीच का जो मेन जोन है, ये जो जोन है, यहाँ पर कुछ क्या आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, जिस मैसेज को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उन तक साफ साफ पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। जस्ट लाइक अगर हम आप लोग को कहे कि अगर आप इसमें समझ सकते हैं, जो बैरियर्स हो गया, नॉइज हो गया, अब इसमें आप लोग अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नॉइज वाला है, तो ये क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, हम लोगों को मैसेज जो है जिस फॉर्म में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। आपको जो बोले थे कि एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, महाभारत देखा होगा। महाभारत में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और अर्जुन के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं झूठ बोलने को, लेकिन युधिष्ठिर क्या थे, सत्यवादी थे, तो वो बोले कि हम तो झूठ नहीं बोलेंगे।
तो क्या होता है कि द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य को किस तरह से मारा जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक योजना बनाते हैं। इस योजना में वो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर से जा करके बहुत समझाने के बाद एक ऐसा योजना बनाते हैं जिसमें क्या कर दिया जाता है कि एक हाथी को मार दिया जाता है और उसका नाम क्या रख दिया जाता है, अश्वत्थामा। अब युधिष्ठिर से सिर्फ कहलवाना था कि वह हाथी मारा है, लेकिन युधिष्ठिर तो ठहरे क्या, सत्यवादी ठहरे। अब वो बोल नहीं पा रहे थे, तो श्री कृष्ण उसको तर्क देते हैं उसी नॉइज का। नॉइज मतलब युद्ध देखिएगा तो पूरा नॉइजी होते रहता है, एकदम खूब तड़क भड़क नगारे या क्या बोल सकते हैं हल्ला गुल्ली होते रहता है, तो उसमें ठीक से सुनाई नहीं देता। उसी चीज का फायदा उठा करके उन्होंने क्या, युधिष्ठिर एक हाथी को मारा गया जिसका नाम रखा गया क्या, अश्वत्थामा। अब देखिए युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। अब नर को तो थोड़ा लाउडली बोले, हाथी को क्या कर दिए, थोड़ा सा धीरे से बोल दिए, उनका तो काम हो गया, वो नर या हाथी दोनों बोल दिए। अब सुनने वाले थे कौन, तो आचार्य जी जो थे, जो आचार्य थे, अर्जुन के आचार्य द्रोणाचार्य, वो तो सुन लिए अश्वत्थामा मेरा बेटा मर गया। तो उनका एक ही पुत्र था, वो जब सुने कि मेरा बेटा मर गया तो हतोत्साह होकर के रणभूमि में गिर गए और अर्जुन के साइड से ही एक योद्धा ने उनको क्या कर दिया, मार दिया, जिसके बाद क्या हो गए, वो मर गए। और यहाँ पे क्या रह गया, युधिष्ठिर का अपना प्रॉमिस भी रह गया, वो झूठ भी नहीं बोले और क्या हो गए, द्रोणाचार्य भी मर गए। वहां पे क्या चीज देखने को मिला, नॉइज का वो फायदा उठा लिए। नॉइज क्या किया, जो रिसीव होना चाहिए वो रिसीव नहीं हो पाया। तो इसी चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। तो जो बातें हैं वो बातें क्या पहुंच करके तर्क से वितर्क हो गया। नेक्स्ट हमारा आने वाला है, ये हम डायग्राम, उसी चीज का डायग्राम है, विशेष कुछ नहीं है, ये डायग्राम बनाया गया है ऊपर से नीचे तक, ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई ज्यादा चीज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं सजेशन फॉर द सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप देखते हैं जो सेंडर है, वो जो भेजता है, मैसेज को भेजता है, वो किस तरह से भेजे मैसेज को जो प्रभावी बन सके, सामने वाले व्यक्ति सुनने में समझने में एबल हो पाए, वो इस चीज में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सजेशन फॉर द सेंडर इन कम्युनिकेशन, जो भी संचार प्रक्रिया में प्रेषक के लिए क्या बन सकता है, सुझाव बन सकता है। बी क्लियर अबाउट द मैसेज, यानी कि हम लोग जो मैसेज भेज रहे हैं उसके बारे में क्या हो जाए, एकदम क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं, वो हम पहले समझ जाए। ऐसा नहीं कि हम कुछ उटपटांग बोल दे जो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो एक अच्छा क्या होता है, जो सेंडर होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, वो सोच समझ करके बोलता है। तो इसी में आपको कह रहा है कि इस तरह से बोलना है कि सामने वाला के ऊपर क्या हो जाए, कुछ भी गलत प्रभाव ना पड़ सके। एक पॉजिटिविटी तो पड़े ही पड़े, लेकिन निगेटिविटी कभी भी नहीं पड़ेगा। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, और हर हमेशा क्या करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। जहां पे हम लोग को क्या सुई से काम चल जाने वाला है, वहां पे तलवार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप जितना आसान लैंग्वेज में बोलिएगा और जितना सामने वाला समझ जाएगा वो बेटर वे हो सकता है। तो एक अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो क्या कर सकेगा, आसान लैंग्वेज का, आसान शब्दों का, क्लियर सेंटेंसेस का यूज करेगा। नो योर ऑडियंस, और एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अपने ऑडियंस को अच्छे से जानता है। अगर आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे अपने ऑडियंस को, उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डे बाय डे डिमांडिंग बढ़ते जाएगा। लेकिन आप अपने ऑडियंस को नहीं समझ रहे हैं कि आपका ऑडियंस क्या है, तो आपका क्या हो जा सकता है, घटा हो सकता है, क्योंकि लोग आपको सुनने वाले रहेंगे ही नहीं। तो आपको जो लोग सुन रहे हैं उनके बारे में आपको समझ होना चाहिए, आपके ऑडियंस कैसे हैं, आपको सुनने वाले कैसे हैं, इस चीज को आप लोग को पहले ध्यान में रहना चाहिए।
आप देखिए वो जो ऑडियंस क्या हो सकते हैं, उनका एज अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो एज पे भी मैटर करता है। कोई बात जो है एक 16 साल के लड़के को नहीं पसंद आएगा, वो 50 साल के बूढ़े को पसंद आ जाएगा। जो संस्कार के बारे में अभी आप बात करिएगा वो 16 साल 17 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो आपके बात को इनवैलिड कर देगा कि ये बहुत बोलता है। लेकिन आप उसी चीज को अगर एक ओल्ड पर्सन से करिएगा, बातचीत करिएगा, तो आपके उस नॉलेज को, आपके उस क्लैरिटी को देखा जाएगा। तो आपका ये जो क्या है कम्युनिकेशन पर्पस है, वो अपने क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑडियंस को समझ करके किसी भी बातों को सामने में रखना चाहिए। किसी का एज क्या है या उसका बैकग्राउंड का क्या है। अब मान लेते हैं किसी को हिंदी आता ही नहीं, अब हिंदी में बोल रहे हैं खूब, या किसी को इंग्लिश में आता ही नहीं, इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, तो हम इंग्लिश में बहुत सारा आए और इंग्लिश में 5-10 लाइन मार दिए, लेकिन सामने वाला को इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, तो हमारे एक अच्छा स्पीकर होने का क्या फायदा, क्योंकि उसको तो इंग्लिश आ नहीं रहा है, किसी को हिंदी नहीं आ रहा है, किसी को बंगाली नहीं आ रहा है। तो जिसको जो भाषा आ जाए उसी भाषा में हम लोग को क्या करना चाहिए, टॉक करना चाहिए। एंड नॉलेज, उसके पास क्या नॉलेज है, उसके नॉलेज के स्तर में उतर करके उसको बताना चाहिए। अब देखिएगा कोई प्रकांड पंडित होता है तो उसके नॉलेज का लेवल अलग होता है, तो उससे आप उस तरह से बातचीत करिएगा। लेकिन एक जो छोटा मोटा व्यक्ति होता है, जो कम पढ़ा लिखा रहता है, उसके नॉलेज का स्तर अलग होता है, तो उसके नॉलेज के स्तर में आपको उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आप उससे कनेक्ट बिल्ड कर पाइएगा। लेकिन आप क्या सोचिएगा कि वो जो ग्रेजुएट है और ये 4-5 फेल्थ है, दोनों को एक के कैटेगरी में ढाल करके आप वो इंग्लिश झाड़ने लगिएगा, तब आपका ये चीज काम नहीं आएगा। चूज द राइट मीडियम, और एक अच्छे माध्यम का यूज हर हमेशा करना चाहिए। सुटेबल मेथड, अब मान लेते हैं कि जहां पे क्या हो सकता है कि कम समय में, अब देखिए रिटन फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने में बैठा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक ही रूम में बैठे मैसेज से उसको मैसेज कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर गप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी में वोकल वे में बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, मजा भी आएगा, और क्या हो जाएगा, कम समय में वो स्टोरी क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। तो हर जगह क्या हो, कभी कभी अगर मान लेते हैं जहां पे आपको बोलने की आवश्यकता हो, बोल करके विचारों को रख सके, वहां पे बोलने का यूज करेंगे। जहां पे रिटन फॉर्म हो या विजुअल हो, वो अलग अलग वे हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। जो जैसे हमारे सिचुएशन होंगे उस तरह से हम लोग को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। 5th इज ऑर्गेनाइज योर थॉट, प्लान योर मैसेज लॉजिकली, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज ढंग से रखिए, बेतुकी की तरह बात नहीं करिए, एक सीरीज में होना चाहिए आपका बात, एकदम बिगनिंग मिडिल एंड एंड। आप कोई कहानी को कह रहे हैं, अब उस कहानी को स्टार्ट तो कर दिए लेकिन एक ही बार लास्ट में ले गए, फिर उस कहानी को मिड में ले गए, फिर उस कहानी को शुरू में ले गए, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं, आप अपने थॉट को बोल रहे हैं, विचारों को कह रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, जिससे सुनने वाला को इंटरेस्ट पैदा करे। अब देखिएगा कि आप बात बोल रहे हैं, उसका ध्यान इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, उसको मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है, आप जो बात बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट ही पैदा नहीं कर रहे हैं, स्टोरी को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या, आपको ऑर्गेनाइजेशन तरीका पता नहीं है। 6th इज बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, आपको क्या रहना है, पोलाइटली बात करना है, एकदम नॉर्मलाइजेशन हो करके एकदम नॉर्मल वे में गप करेंगे, जिससे विनम्र भाव से, जिससे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति भी, अब खूब एटीट्यूड दिखा रहे हैं, खड़े हैं, एक बात कर रहे हैं, उससे किसी एटीट्यूड में कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, तुम गवार हो, तो वो बिहेवियर नहीं है, तो वो टॉक करने का तरीका नहीं है, तो आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो बातचीत करते समय क्या होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन के समय क्या होना चाहिए, आपको पोलाइटली रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपको किसी भी को भी सम्मानित ढंग से बातचीत करना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी पॉजिटिव एंड कॉर्टियस। अब कॉर्टियस क्या होता है,
टू गिव रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। कॉर्टियस मतलब हो जाता है टू गिव रिस्पेक्ट अदर पीपल, डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है एकदम पोलाइटली वे में रिस्पेक्टफुली अगर हम करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर उसको मन भी नहीं है ना तो आपके विचारों को देख करके, आपकी सादगी को देख करके उसको नहीं लगेगा कि नहीं नहीं 5 मिनट इनसे गप कर लेना चाहिए, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे तरीका से सम्मान ढंग से बातचीत करते हैं, तो ये आपका एक इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवॉइड नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन। अब देखिए मेक श्योर देयर आर नो इंटरप्शन फिजिकल और इमोशनल। अब देखिए आप जब बातचीत कर रहे हो उसके बीच में क्या हो जाना चाहिए, ये नॉइज को और डिस्ट्रक्शन को एकदम हटा देना चाहिए। अगर आप अभी बोले हैं, अगर नॉइजी प्लेस पे आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो आप अच्छे से अपने विचारों को ना तो उसको बोल सकते हैं ना तो उसको समझ सकते हैं। वो एक तरह से क्या कर रुकावट आपको डालेगा और वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको ना। तो अब क्या है, कोई कहानी ही आप बता रहे हैं, कुछ बातों को वो सुन रहा है, कुछ कैरेक्टर के नाम को सुन रहा है लेकिन कुछ कैरेक्टर को नहीं सुन रहा है। जस्ट लाइक अगर मान लेते आपको का क्लास चल रहा है और आपको सर पढ़ा रहे, कोई स्टोरी बता रहे और एक डीजे क्रॉस कर रहा है आपके स्कूल से और वहां पे क्या हो रहा है, 5-10 मिनट खड़ा हो गया और अगर सर स्टॉप कर दिए पढ़ाना, तब तो मान लेते हैं आप नैरेट कर पाइए क्योंकि सर पढ़ाना आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन सर उसमें लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, सर तो चिल्ला रहे हैं कस कस के, लेकिन आपके पास कान में आवाज ही नहीं जा रहा, तो आप क्या करने लगिएगा, बोर फील करने पर लगिएगा क्योंकि आपका जो स्टोरी से कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हट चुका है। वो कैरेक्टर के नाम आप क्या कर दिए, बीच में मिस आउट कर दिए हैं। एंड 8 इज इनकरेज फीडबैक। आप देखिए फीडबैक मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीडबैक बार बार कहते हैं कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी का प्रक्रिया जो सेंडर होता है, सॉरी रिसीवर होता है, रिसीवर के क्या होते हैं फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फीडबैक से एक मोटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अलाउ द रिसीवर टू आस्क क्वेश्चन और रिस्पॉन्ड टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है कि सुनने वाले जो भी कोई बोलता है, जो भी क्वेश्चनिंग करता है, बोल रहा है, उसको एक तरह से क्या करता है, इंश्योर करता है। अगर आप एक अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, जस्ट लाइक हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपका कमेंट सेक्शन में अच्छा फीडबैक आ रहा है जिससे हमको लगने लगेगा कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, अगर फीडबैक नहीं आ रहा है इससे हमको थोड़ा सा लगने लगेगा कि जो है ना हम कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि कर रहे हैं, तो फीडबैक इस रिस्पॉन्स में काम करेगा कि जो भी क्या है कम्युनिकेट कर रहा है किसी व्यक्ति से, अगर उनका प्रतिक्रिया आता है तो वो एज अ मोटिवेशन के रूप में काम करता है और उनको बताता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके बातों को अच्छे से सुन रहा है। यूज नॉन वर्बल cues wisely, body language, tone and gesture should match the message। आप देखिए किसी भी मैसेज को, आइडियाज को, अपने कम्युनिकेशन को कहते समय क्या होना चाहिए, अपने बॉडी के पोस्चर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट लाइक अभी देखते होइएगा कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ कुछ एक्शन देते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग हो जाता है, हम बताते हैं समझाते हैं, हमारे हाथों का, होठों का, नजरों का क्या हो जाता है, शब्दों के साथ अलग अलग कनेक्ट बैठता है। तो ये क्या बताता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, वो चीज क्या कर रहा है, कुछ अट्रैक्ट बना रहा है। आप जो बोलते हैं ना उसमें आपको इंडल्ज कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि आप इससे कितना ज्यादा इसमें इंडल्ज है, आपको दिखा रहा है। तो जो है आपका जो है वर्बल और नॉन वर्बल जो भी चीज है, आपको वो बॉडी टोन हो गया, लैंग्वेज हो गया, गेस्चर हो गया, ये सारा चीज आप लोग को बताता है। 10 इज चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंफर्म दैट द रिसीवर हैज अंडरस्टैंड द मैसेज। अब
लास्टली क्या है, इसमें हम लोग को पता कर लेना है कि जो भी हमारा रिसीवर है हमारे बातों को, विचारों को समझ पा रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हमारे इतना लेक्चर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन अगर आपके बातों को कोई समझ नहीं पाता है तो आपके विद्वान होने का कोई फायदा नहीं होता है। यहां से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो अगेन हम अभी सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो अगेन हम ये बता देना चाहते हैं कि जिन भी बच्चे को, जिन भी स्टूडेंट्स को आपको अगर पढ़ना हो हमारे पेड ऑनलाइन कोचिंग से, जो कि हमारा पेड कोर्स है, ये जो हमारा रहने वाला है पेड कोर्स है, और हमारे संस्था का क्या नाम है, बीए ऑनलाइन क्लासेज। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। अगर आपको पढ़ना है तो हमारा जो है क्लासेस ले सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं, जो अभी फिलहाल कितने रुपए में मिलेगा आपको, 1500 में मिलेगा 23 जून तक, नहीं तो फिर से आपको पड़ जाएंगे 3500 के। ये ऑफर चल रहा है, आपको मेगा ऑफर चल रहा है, आप परचेज कर दीजिए। और फिर कह देते हैं इसमें आपको केवल और केवल इंग्लिश MIL ही नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें आपका अगर मेजर में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी चीज है, मेजर माइनर IDC MDC सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, ऑन द टाइम कवर करवाए जाएंगे। और अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें या मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां आपको सारा चीज जानकारी मिल सकता है। और हमारे यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स करने के लिए लाइक कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।